नमस्कार साथियों, के हुसैन्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के पार्ट नंबर 1 में चलेंगे और इसमें हम लोग अच्छी तरह से इसकी जानकारियों को हासिल करेंगे और इसके किस तरह के सवाल जो होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑल क्लास के लिए ये वैल्यूबल है, यूजफुल है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसे देखना ना भूलेंगे और इसे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं ना साथियों, उसे देखने का प्रयास करें, बहुत मजा आएगा। अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन की अगर जानकारी नहीं है, आपको एक सीरीज बाय पार्ट करके मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया है, जाके उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। साथियों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक ब्लॉग वाले चैनल है, थोड़ा सा जैसे इस पर सपोर्ट और प्यार आप अपना दे रहे हैं, उसी तरह से KHC स्टडी ब्लॉग, ये मेरा क्या है, चैनल नेम है। आप इस वीडियो के भी अबाउट में जाइएगा, अबाउट तो नहीं, बशर्ते वीडियोज में जाइएगा तो वहां पे इस चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और उसे साथियों क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखना ना भूलिएगा। जो भी होगा अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी कहानी मैं उस पर अपलोड करूंगा और वो आपको देखने के बाद आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और मुझसे जरूर आप मोटिवेट हो जाइएगा। तो चलते हम फाइनली वर्ग और वर्गमूल को समझने के लिए। वर्ग और वर्गमूल साथियों, इसको अगर जो समझ गया बच्चा, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। वर्ग वर्गमूल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग के बारे में जानेंगे और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसका पावर कितना हो, 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। मतलब इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा कि उसी संख्या को 2 बार गुना करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जरा सा ध्यान देंगे और ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होगा, इसलिए आप इत्मीनान से इसको देखने का प्रयास कीजिए। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हुसैन्स क्लासेस से जरूर कुछ सीखिएगा, जैसा कि और कोई यूट्यूबर आपको नहीं सिखाया होगा। इसीलिए इस चैनल से आपको मैं एक बात तो मैं जरूर आपको बोल देता हूं, वो जरा समझ लीजिएगा। मेरी हर वीडियो इतनी छोटी सी लेवल से स्टार्ट होती है कि एक छोटा सा बच्चा भी उसको समझ जाएगा। अगर एक बार जरूर वह ध्यान से, दिलो जान से अगर देख लिया तो वो समझ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे देखना ना भूले और ये वीडियो एक दिन बीच करके या डेली वे पे जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी किसी भी जॉब का एस्पिरेंट हूं, किसी भी जॉब की तैयारी करता हूं, तो इसके लिए मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है और उस टाइम को बचा के मैं आपके लिए ये काम करता हूं। तो आपका सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। साथियों, आप लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट्स भी नहीं करते, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। जब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। तो साथियों, इसे लाइक करना ना भूलें। आइए अब यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे? वर्ग के बारे में जानेंगे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, मतलब स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर का मतलब हो जाता है साथियों घात। उसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब जरा सा समझेंगे कि जैसे ये 3 दे दिया और 3 का कह रहा है स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 गुने 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9। जैसे साथियों जान लीजिए कि 4 का स्क्वायर कहेगा तो क्या करेंगे? 4 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। जैसे मान लीजिए साथियों 5 का कहेगा, क्या करेंगे? 5 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। फिर मान लो साथियों 6 के स्क्वायर कहेगा तो क्या लिखेंगे? 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। फिर साथियों मान लीजिए कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर कहेगा, क्या करेंगे? 7 गुने 7 बराबर 49। कहने का मतलब कि संख्या वही है, 3 है, और इसी 3 को एक बार और लिख दिए तो क्या निकल के आ गया? 9। 4 को 4 से गुना कर दिए 16, 5 को 5 से गुना कर दिए 25, 6 को 6 से गुना कर दिए 36, 7 को 7 से गुना कर दिए 100। अब मान लीजिए कि अगर आपको कहेगा कि 100 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए तो 100 को 100 से गुना कर दीजिए ना। तो 100 को 100 से जब गुना कीजिएगा तो इस टाइप में तो जरूर आप लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 10,000 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम हर संभव आपको प्रयास करेंगे। कोई यूट्यूबर जो है ना, जो मैथ पढ़ा रहे हैं, उनको मैं देखता हूँ कुछ चटपटा दे दिया, व्यू हो गई,
सारा काम हो गया, वो निकल जाते हैं, अपने कोचिंग की प्रचार करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं वैसा आदमी नहीं हूं। जितनी इस पर जानकारी होगी वर्गमूल में पूरा पढ़ाऊंगा, और बेफिक्र होके निश्चिंत होके आप इसे सीखिए, और हर कंपटीशन में ये आपको साथ देने वाला है, हर एग्जाम में ये आपको साथ देने वाला है। इसलिए आप इसे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा सा मान लीजिए कि ये 25 का अगर स्क्वायर दे दे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में नहीं चलेंगे, अभी हम लोग ट्रिक से नहीं सीखेंगे, जनरल मेथड जो आप बचपन से सीख के आए हैं उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर कह दिया ना, तो हम क्या करेंगे, 25/25 यानी कि 25 को रफ में 25 से गुना करेंगे। तो 5×25, 5 दूना 10, 2 12, फिर 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, ये 5, ये 2 और 5 1 6। तो मतलब कि 25 गुने कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो गया, 625। मान लीजिए इसी तरह से अगर कह देगा आपको कि 35 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे, 35 गुने 35, इसका मतलब कि 35 गुने 35। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5×25, अब 5×3 15, अब 15 में 2 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17, फिर 5×3 15, 3×3 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 और ये हो जाएगा 1, मतलब 12×25 इसका क्या हो जाएगा कि 35 गुने 35 बराबर, यहाँ पे आपका उतर के निकल के आंसर आ गया 12×25। मान लीजिए साथियों की 40 का अगर स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर ही 40 गुने 40 रफ में लेके चलिएगा, तो 40 गुने 40, अब गुना कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 0 फिर 0 और 4 चौका 16, 0 0 और ये 16। अभी हम लोग जनरल मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारा 1600 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। साथियों मान लीजिए कि अगर कह दिया कि 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 105 को 105 से गुना करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 5×25, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ये 5 आ गया, फिर 0 0 0, फिर 5 हो गया, 0 हो गया 1। अब क्या करेंगे, 5 2 10 और इसका हासिल 1 और ये 1, मतलब कि 11,025 हो गया, ये आपके आ गए 11,025। मतलब साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे मान लीजिए ना 95 को अगर 95 से कहा करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि 95 का स्क्वायर कहा, तो अब क्या कीजिएगा, 25×25 9×5 45 से 2 कितना हो जाएगा, 47, फिर कितना हो जाएगा, 9×5 45 के 5, फिर 9×9 81, 81 2 कितना हो जाएगा, 83, 9×5 45 के 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9×9 81 में जब 4 जोड़िएगा तो 81 4 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 81 4 85, ये 5 7 5 12, 5 4 9 1 10 और 8 1 9, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 90×25 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाता है कि 200 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, किसका दे दे, 200 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, आप क्या करेंगे, 200 गुने फिर 200, अब यहाँ पे रफ में लेके चलेंगे। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, क्या कीजिएगा, ये 2 को ये 2 से गुना कीजिए, 2 दूने 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैठा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जब सुनना वाला ऐसा झमेला है तब हम लोग ऐसे करते हैं। जैसे मान लो साथियों कि यहाँ पे आपका कह दिया कि 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करो, 20 गुने 20 लिख दीजिए, जब जिसके लास्ट में अगर 0 रहे तब ये काम कीजिए। तो आप क्या कीजिए, 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4, और कितना शून्य है 2 को, तो 2 को शून्य बैठा दीजिए और ये आपके निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। साथियों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ग को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए आप क्या करें कि इसे 1 2 4 10 सवाल अपने से लिख ले कैटेगरी वाइज, और लिख के आप इसको क्या करें, अपने से सॉल्व करें। समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर दोबारा बताइए, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं, और दोबारा क्या, उसी में भी यही बात मैं बताऊंगा। इसीलिए वर्ग में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। और एग्जाम्पल सामने बोर्ड पर है जो कि आपको अच्छी तरह से दिखाई भी देता होगा, और इस वक्त मैंने समझाया उस टाइम में भी आपको दिखाई दिया होगा। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, वर्गमूल की ओर चलेंगे, और आज हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा वर्गमूल को सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वर्ग अच्छी तरह से समझ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल सीखेंगे। तब तक के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको जरा सा साफ कर देता हूं।
किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, बेझिझक आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको फौरन नहीं दूंगा, लेकिन जब देखूंगा तो जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और साथियों, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर एक गरीब बच्चा तक यह वीडियो पहुंच जाए और वह बच्चा को भी क्या हो जाए, लाभ मिल जाए। इसीलिए कार्टून देखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाओ साथियों, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है इस दुनिया में तो वो है सर पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए आप क्या करें, पढ़ाई को रेगुलर के साथ पढ़ने का प्रयास करें, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, वर्गमूल के बारे में, जिसका इंग्लिश नाम हो जाता है साथियों स्क्वायर रूट। क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। अब यहां पे हम लोगों को वर्गमूल किसको कहते हैं, वर्गमूल उस संख्या को कहते हैं जिसका वह वर्ग होता है। ठीक से डिफिनेशन को समझिएगा, वर्गमूल उस संख्या को कहते हैं जिसका वह वर्ग होता है। अब मान लीजिए कि हमको अगर बोल रहा है कि भाई 36 का वर्गमूल क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, रफ में चलेंगे। क्या करेंगे, रफ में चलेंगे और 36 का एलसीएम निकालेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 और 3। अब क्या करेंगे, इसके रूट के अंदर में ना साथियों 2 गुने 2 और 3 गुने 3। तो यहां ध्यान देंगे एक बात कि वर्गमूल का चिन्ह इस टाइप का होता है और घनमूल का चिन्ह इस टाइप का होता है। मतलब जिसमें 3 लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि 3 गो में से एगो संख्या बाहर होगा, और जिसमें ना कुछ लगा हुआ है तो समझ जाएंगे उसमें से 2 गो में से एगो संख्या बाहर होगा। तो यहां पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ये 2 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया। जोड़ा का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की संख्या हो जो 2 जगह हो। जोड़ा का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने पैर में चप्पल पहनते हैं तो एक जोड़ा चप्पल है ना, एक जोड़ा चप्पल कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पैर में क्या है, एक ही कंपनी का, एक ही डिजाइन का, एक ही कैटेगरी का आपके पैर में क्या है, चप्पल है, इसे एक जोड़ा चप्पल बोलेंगे। कैसे, जैसे 2 दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है। तो उसी तरह से यहां जोड़ा देखेंगे, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो एगो 2 बाहर कर देंगे। और यहां 3 है, यहां भी 3 है, 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर कर देंगे और 3 दूना 6। ये आपके निकल के आ जाएंगे साथियों राइट आंसर। दूसरा सवाल ले लीजिए साथियों कि कह दिया कि रूट अंडर 25 के बारे में बनाने के लिए 25 का रफ में हम लोग क्या करेंगे, ये सब सारी काम रफ में करने की कोशिश कीजिए। तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25। अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे 5 गुने 5। अब क्या को जोड़ा लगेगा, एक जोड़ा लगा हुआ है ना, ये 2 को 5 है, एगो 5 निकाल दीजिए और ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर। तीसरा सवाल आप साथियों ले लीजिए, यहां पे मान लीजिए कि 49 दे दिया गया है, रूट अंडर 49। रफ में चलेंगे हम, 49 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। सत्य कितना हो गया 49। देखो ये सब चीज आप जान चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। इससे ज्यादा हार्ड से हार्ड जितनी कंपटीशन में पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उस टाइप तक मैं आपको बता दूंगा। कोई भी एग्जाम में आपको वर्गमूल में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आप उम्मीद और एक आस लगाए हमारे चैनल पे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आप इस पर भरोसा कीजिए, मैं आपको सक्सेस दिलाऊंगा। इसीलिए आप आराम से, इत्मीनान से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो 49 हो गया, ये 7 हो गया, 2 को जोड़ा लग गया, ये 7 आपके निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 गो में से एक को बाहर कर दीजिए, वही आपके क्या हो जाएंगे, वर्गमूल हो जाएंगे। और इसका सीधा सा डिफिनेशन है कि वर्गमूल उस संख्या को कहते हैं जिसका वह क्या हो जाता है, वर्ग होता है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और मैं बड़ी इत्मीनान से आपको बता रहा हूं और इसको समझने का प्रयास कीजिए साथियों। अब जरा सा देखेंगे 4 नंबर सवालों को। तो यहां पे हमको दे दिया 400 का। 400 का रफ जब हम करेंगे तो 400 का यहीं पे रफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो रफ में जब चले 400 तो 400 को 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 200,
फिर दूसरे लगाएंगे कितना हो गया 100, दूसरे लगाए कितना हो गया यहाँ पे 50, फिर दूसरे लगाए कितना हो गया 25, फिर यहाँ पर ही 5 5। अब जरा ध्यान देंगे और गौर से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ 2 की संख्या कितनी है 4 है, तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ 5 की संख्या कितनी है 2 है, तो 5 गुने 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जोड़ा लगाए तो 2, फिर ये जोड़ा लगाए तो 2, और फिर ये जोड़ा लगाए तो 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। ये आपके निकल के आ गए राइट आंसर। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों को आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जरा सा कुछ हट के सवालों को हम देखते हैं जो कि आपको सामने बोर्ड पे दिखाई देता होगा। ये 5 नंबर सवाल है और मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक 12 संख्या ले ली है। इस संख्या को बोला जा रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक बेसिक सा आइडिया ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 12 ले लिए। अब यहां पे क्या करेंगे, 2 छक 12, फिर क्या हो जाएगा 2 तिया 6। यही संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि 12 के अंदर में रख देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा 2 गुने 3। अब ये जोड़ा लग गया तो 2। अब यहां पे देख रहे हैं क्या कि 3 के लिए जोड़ा चाहिए, तो 3 तो ना है, तो 3 के लिए एक और 3 चाहिए, नहीं है, तो यहीं पे रह गया और ये हमको निकल के आ गया राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के सवालों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, हट के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको जो सारी दुविधा है वो दूर हो जाए। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जरा सा इसको हटाएंगे और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। एकदम इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, आपको कतई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको सारी बातों को दूर करेंगे। जितनी भी दुविधा है वो सारी दुविधा को मैं दूर करूंगा और डरने की जरूरत नहीं है। हर कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं जरा अगर आप इत्मीनान से चीजों को समझते हैं तो। अब यहां पे साथियों मान लीजिए कि सवाल दे दिया आपका कि रूट अंडर 500 का वर्गमूल क्या होगा। ये सवाल दे दिया गया। रफ में हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे तो 500 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 से तो 250। अभी हम लोग को ट्रिक से नहीं चलना है, अभी जैसे आता है वैसे करते चलेंगे। मैं ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा, इस एपिसोड में नहीं अगले एपिसोड में। तो यहां 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 5 2 7 आएगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25, ये 5 5। अब यहां पे क्या करेंगे साथियों, रूट अंडर में क्या गो 2 आपको दिखाई दे रहा है, 2 गो, तो 2 गो 2 लिखिए। क्या गो 5 है, 3 गो 5 है, 5 गुने 5। अब जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, और इस 5 के लिए एक और 5 चाहिए जो कि नहीं है। जो नहीं है वो रूटे में रह जाएगा। वो कैसे रहेगा वो जरा ध्यान देंगे। तो 2 में से एगो बाहर कीजिए तो ये निकल गया। ये 5 2 को 5 में से एगो 5 बाहर कीजिए, निकल गया। बच क्या हो गया एगो 5, इस 5 को यहां लिख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए तो 5 दूना 10, रूट कितना हो गया 5। ये आपके निकल के आ गया राइट आंसर। जरा समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि सर 800 का वर्गमूल क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, रफ में 800 का निकालेंगे। ये निकल के आ गया आपका 400, ये आपका हो गया 200, ये आपका हो गया 100, फिर ये आपका हो जाएगा 50, फिर ये आपका हो जाएगा 25, फिर ये आपका हो गया 5 5। अब जरा सा क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे। अब यहां पे गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 की संख्या कितनी है 5 है। तो 2 गुना 2, और फिर यहां पे क्या हो गया 5 5, तो यहां पे क्या लिख लेंगे 5 गुने 5। अब यहां पे साथियों क्या करेंगे, ये 2 बाहर कर देंगे, ये जोड़ा लगा लेंगे। पहले तो जोड़ा लगा लीजिए, 1 2 बच रहा है छोड़ देंगे उसी में, फिर 5। अब बच कितना गया 1 तो 2 लिख दिया वैसा ही। अब 2 दूना 4 पंचे 20, यहां पे निकल के आ गया 20 रूट 2। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि इस तरह के सवालों में आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, अगले सवालों को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए साथियों कि तीसरा नंबर सवाल मेरा रूट अंडर 1000 के बारे में बोल दिया गया। हम लोग क्या करेंगे 1000 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 2 से लगाएंगे साथियों 500, 2 से लगाए तो फिर 250, फिर 2 से लगाए तो 2 एकम 2, 2 4 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाए 5 दूना 10, और यहां पे निकल के आ जाएगा 5 25, फिर 5 से लगाए तो 5 25। अब 1000 की बात आ गई ना साथियों, तो यहां पे क्या करेंगे, क्या गो 2 है 1 2
और फिर क्या हो गया 2, फिर 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 3 यहाँ 2 है और फिर पांचों की संख्या कितनी है 3 है। जोड़ा लगाएंगे साथियों, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे और रूट में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे। तो ये निकल के आ गया कितना 5 दूना 10 और इसको भी गुना कर लीजिए तो 5 दूना 10, तो 10 रूट 10 आपके निकल के आ गए राइट आंसर। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्गमूल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक दो सवालों को समझा के मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी मैं तुरंत काम करूंगा और वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा। अब तनाव मत लीजिए, इत्मीनान से वीडियो को देखिए, समझिए, परखिए, फिर पढ़िए। ना समझ में आए अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल को जाके देखिए। मैं ये भी बोल रहा हूं कि आप अगर हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो मत टाइम वेस्ट कीजिए, अगले चैनल को जाके देखिए और आप समझिएगा कैसे नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से समझा दिया हूं कि आपको चीजों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सवाल जो है इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और एक सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वीडियो को क्या करता हूं स्टॉप करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे हमारा है 4th नंबर सवाल और बोल दिया गया यहाँ पे 2000 के बारे में। अब 2000 को कह रहा है बनाने के लिए, रफ में क्या करेंगे 2000 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 1000 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 और 5, मतलब यहाँ 2 की संख्या कितनी हो गई 4। तो आप क्या करेंगे 2 की संख्या 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और फिर साथियों यहाँ 5 की संख्या कितनी है 3, तो 5 गुने 5 गुने 5। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 2 हो गया जोड़ा लग गया, ये 2 का जोड़ा लग गया, ये 5 का जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने फिर 5 और रूट में कितना आ जाएगा 5, 2 दूने 4 5 20 रूट 5, ये निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। साथियों कल मैं वर्गमूल की जांच सिखाएंगे कि वर्गमूल को जांचा कैसे जाता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस तरह के सवालों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूं। और साथियों चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स में कुछ लिखने की बात जरूर लिखने का प्रयास करेंगे, इससे मेरा क्या रहता है मनोबल बना रहता है। तो साथियों इसको समझाने में, वर्ग और वर्गमूल को समझाने में अगर हमसे कोई गलतियां हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।